प्रतिभा कहाँ होगी? जहां हो भगवान करे बस ठीक हो। पुलिस को फोन किया? हाँ पापा, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं माँ को ढूंढने की। पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है प्रतिभा। अगर ठीक होती तो कम से कम यहाँ आने की कोशिश तो करती। पता नहीं किस हाल में है। पापा पता नहीं क्यों पर मेरा मन कह रहा है कि आज जो माँ की अंगूठी मिली है ना, इसका मतलब यह है कि माँ यहाँ आई थी। यही कहीं है वो। बेटा अगर यहाँ आई थी तो हमसे मिलती ना। पापा हम अच्छी तरह जानते हैं कि माँ अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आपको याद है कैसे वो जब घबरा जाती थी तो कहीं जाकर छुप जाती थी? क्या पता माँ को अब भी ऐसा लग रहा हो कि हम उनसे नाराज हैं और वो कहीं छुप रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दुष्यंत, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई। मेरी बात ध्यान से सुन। मासी, ये सब क्या हो गया है? माँ कहाँ चली गई है? मुझे क्या मालूम तेरी माँ कहाँ है? मासी, तो बेटा मैं क्या करूं पता? प्रतिभा का कुछ पता नहीं। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ये सोच सोच के मेरा दिल घबरा रहा है। बस इसलिए मैं तुझ पर चिल्ला पड़ी। तो चिंता मत कर, प्रतिभा जहां भी होगी ठीक ही होगी। तो चिंता मत कर, हाँ ठीक होगी। भगवान मेरी बहन को जहां भी रखना, ठीक से रखना, उसका ख्याल रखना। तो चिंता मत कर। इतना कम समय बचा है और पता नहीं ये सिद्धार्थ जी हमें ऐसे छोड़कर कहाँ चले गए। वही तो आखिरी उम्मीद है हमारे लिए। हमारे पास सिर्फ 14 घंटे बाकी हैं। अगर हम 14 घंटे के अंदर सिद्धार्थ को करण बना के घर नहीं लेके गए तो उस यशोधरा मासी की चाल कामयाब हो जाएगी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, संस्कार। ये सब क्या है? तुम यहाँ? तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया तो मुझे किसी को कुछ तो बता देती। कैसे बताते हम और किसको बताते? कैसे बताते कि करण का एक्सीडेंट हो गया, वो लापता है? अगर मासी को पता चल जाएगा ना तो उनकी चाल कामयाब हो जाएगी और ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसलिए हमें सिद्धार्थ को
करण बना के घर ले जाना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है संस्कार। और सिद्धार्थ अब भी हमारे साथ थे यहाँ पर, हमें रुकने को कहकर पता नहीं कहाँ चले गए। कब से इंतजार कर रहे हैं। आभा तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं होगा, हम किसी भी तरह से ढूंढ लेंगे। हमें उसे ढूंढना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14 घंटे बाकी है संस्कार। 14 घंटे? नमस्कार फूफा जी। नमस्ते। तुम कब आए? फूफा जी वो क्या है कि देवयानी है ना, उसने महाकाल मंदिर में एक मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई। तो हम यहीं थे तो हमने सोचा कि घर वालों के लिए प्रसाद ले, बस वही देने आए थे। ये लीजिए प्रसाद। वो बाहर हमें प्रतिभा बुआ नजर आई, बहुत अच्छा लगा कि वो आश्रम से घर वापस आ गए। हम तो उनको प्रसाद देना चाहते थे। हमने उन्हें बहुत सारी आवाजें दी मगर वो रुकी ही नहीं। हड़बड़ाहट में ऑटो रिक्शा में बैठी और चट से चली गई। प्रतिभा यहाँ आई थी? हाँ हाँ फूफा जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? सब कुछ ठीक तो है ना सब फूफा जी? मैं अभी आया। फूफा जी इंस्पेक्टर ने कहा था प्रतिभा के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर खबर करेंगे, लेकिन अब तक उनका फोन नहीं आया। कहां होगी इस समय प्रतिभा? किस हाल में होगी वो यहां होती तो कितना खुश होती अपने खोए हुए बेटे को देखकर। उसकी खुशी का ठिकाना न रहता। जब मेरा ही मन ये सोचकर बेकाबू हो रहा है तो वो तो मां है, उसे कितनी खुशी होती। मगर क्या पसंद होगा उसे, कैसा स्वभाव होगा उसका, कैसे बात करेगा वो सबसे, ये अब कैसे है वो? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस बहुत क्रिटिकल है। हम सिर्फ माँ को बचा पाएंगे, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। आई एम सॉरी। कैसे बर्दाश्त करेंगे ये दोनों इतना बड़ा दुख? कितना चाव था उन दोनों को इस बच्ची का। चंद्रप्रभा, शायद ईश्वर ने उसकी इतनी ही लिखी थी। ऐसे में जब सानिया को संस्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम उसके पास क्यों नहीं हो? कहाँ हो तुम संस्कार? चाची जी मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे बेटी हो या बेटा? और संस्कार आ गए ना? बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना ख्याल रखना। पर मेरा बच्चा कहाँ है? संस्कार है उसके पास?
जी क्या हुआ? मेरा बच्चा कहाँ है? चाची जी बताइए ना चाची जी। तुम्हारा बच्चा नहीं रहा बेटा। क्या? चाची जी आप ये क्या कह रही है? नर्स मेरा बच्चा कहाँ है? चाची जी बताइए ना मेरा बच्चा कहाँ है? आप बाहर जाइए। अपना ख्याल रखना बच्चा। चाची जी मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, देखता हूँ सर। गाड़ी खराब होगी मतलब? जल्दी देखिए। खोल इसको, कैसे खुलता है? क्या हुआ क्या? सर क्लच की प्रॉब्लम है सर। क्लच की प्रॉब्लम है? अब क्या हो सकता है इसका? सर क्लच की प्रॉब्लम इस हालत में जा नहीं सकते, मैं पास में गैरेज में देख कर आता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ संस्कार? इसके क्लच में प्रॉब्लम है, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। वो मैकेनिक के आसपास किसी गैराज को देखने के लिए। अब हम नहीं पहुंचेंगे, अब हम कल सुबह तक नहीं पहुंच पाएंगे। संस्कार शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद होता है, इसलिए 2 दिन कैसे भी निकल गए। पर कल अगर मासी कोर्ट पहुंच गई ना, तो उनकी चाल कामयाब हो जाएगी। क्या करे, कुछ करो संस्कार। वो कहाँ गया है? पास में किसी गैराज के पास। 4 बज रहे हैं। उज्जैन पहुंचने में तो बहुत समय लग जाएगा, पर किसी भी तरह 10 बजे तक हमें सिद्धार्थ जी को लेकर घर पहुंचना पड़ेगा, वरना मासी सब छीन लेंगी। पर हम पहुंचेंगे कैसे? भगवान हमारी मदद कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, विमल बोल रहा हूँ। माँ के बारे में कुछ पता चला? नहीं पता चला। आप प्लीज पता कीजिए, मैं बाद में फोन करता हूँ। यशोधरा कहाँ जा रही है? आभा को फोन लगा, पूछो कब आ रहे हो लोग। पापा, मेरी आभा से सुबह 6 बजे बात हुई थी। उसने कहा है कि 10 बजे से पहले वो लोग नहीं पहुंच पाए। आप आई नहीं अब तक? जी बस मैं अभी पहुंचती हूँ। आपका नंबर आने ही वाला है, आकर साइन कीजिए। और स्वर्ण भवन आपका। हाँ जी, बस अभी निकल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? जी वो मैंने मंदिर में पूजा रखवाई है प्रतिभा के लिए। अब तो बस भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, तो मैं मंदिर जा रही थी। जल्दी वापस आ जाना। जी। आभा को विधवा के रूप में देखने की मुझे भी जल्दी है मिस्टर जगमोहन प्रसाद। ये तो बहुत शुभ शकुन है। बस अब चंद ही पलों में इस स्वर्ण भवन पर मेरा कब्जा होगा, और फिर आज तो भगवान भी मेरे साथ हैं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप करण कहाँ है?
ये जिंदा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस दिन पापा को आपका ये असली चेहरा दिख गया ना, उस दिन सब खत्म। पापा, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि मुंबई की हवा लग जाती है। अपने करण को देखो, रंग ढंग ही बदल गया। क्या बात है करण, फिल्मों में काम तो नहीं मिल गया ना? क्या नाम है इसका? हाँ, वीर भैया बाहर है ना? बाहर। हाँ, बुलाओ। अब विमल भैया से कुछ। विमल भैया ब्लैक कॉफी पिलाई। ब्लैक कॉफी? करण तो कॉफी नहीं पीता। वो पापा असल में मुंबई में वो रात भर काम करते थे और सुबह फिर उनके सर में दर्द चालू हो जाता था। डॉक्टर ने ही कहा है कॉफी पीने के लिए, उन्हें पसंद नहीं है, दवाई के जैसे पीते हैं। मंगवा देते ना, शाम कॉफी लाना। दुष्यंत भैया। हाँ? आप यहाँ? करण, क्या मजाक कर रहे हैं आप? अब आप लोग कब क्या कर रहे हो? करण, सेट लगता है पिक्चर का ये। मुगले आजम पार्ट 2 शूट हो सकती है। हाँ, आशीर्वाद ले लीजिए। पुश्तैनी मकान के नाम पे सोने का महल है तेरे पास। रास्ते में पटा लिया तूने मुझे। अब से रेट डबल, 500 रुपया 1 घंटे का। पापा, वो रणछोड़ मिला ही नहीं। हम गए थे उसके घर उसे ढूंढने, पर पता चला वो 10 दिन के लिए कहीं बाहर गया है। ब्लैक कॉफी।
देखने का। करण, आपको आराम करना है तो कमरे में चलिए ना। मासी जी, आपने हमें मुंबई में फोन किया था ना? तब हम ठीक से बात नहीं कर पाए थे। आप कुछ स्टोर रूम की साफ सफाई के बारे में कुछ कह रहे थे। स्टोर रूम? अचानक ये स्टोर रूम की बात कहाँ से आ गई? अरे बेटा, उसमें तो पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, कभी भी किसी को भी वहाँ रहने की जरूरत पड़ सकती है। अरे बस स्टोर रूम में तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। ये तो सिद्धार्थ जी का आइडेंटिटी कार्ड है। दुष्यंत भैया, गिर गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, वो मैंने इसे बुलाया था। प्रतिभा नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने इसे मदद के लिए बुलाया था। यशोधरा मासी ने माँ को अपने कब्जे में कर रखा है। क्यों? ये सब हम करण और इस परिवार के लिए कर रहे हैं। शिव भगवान जब चाहते थे ना, उनके बाल से गंगा निकलती थी। सेम टू सेम फिर जब देखो आंख से आंसू टपक रहा होता है। टीआरपी है तो फुल। हमने अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखा है, ये आप नहीं समझेंगे। ये समझेंगे। करण, कहाँ होंगे आप? अब मुझे नहाने जाना है। नहाना है मुझे। टॉवल दे जल्दी। तो तू करण को वापस ले आई।
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि करण ने रिलीज डीड पर साइन कर चुका है। मौसी जी, कौन सा साइन? ये वाले साइन। ये मेरा साइन नहीं है। तो फिर तू भी करण नहीं है। मैं करण हूं और तुझे इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि मम्मी तेरे कब्जे में है। समझी? मैंने सुना है मुंबई में एक एक्सीडेंट हुआ था, कार के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, मेरा मन नहीं मान रहा है। हजारों फीट नीचे गहरी खाई में गिरने के बावजूद भी कोई कैसे बच सकता है, वो भी बिना किसी खरोंच के। मुझे तो लगा था कि ये मर गया है, और तू यहाँ सफेद साड़ी पहनकर अबे तेरी करण जिंदा है और आपके सामने खड़े हैं। थैंक्स। कॉफी मांगी थी। हाँ, कॉफी हम मंगवा लेते हैं। अब सिद्धार्थ जी, सबसे पहले हमें माँ को ढूंढना होगा। पता नहीं किस हाल में होंगी वो, और कहाँ छुपा के रखा है मासी ने। गोडाउन में। हिंदी पिक्चर में जब भी विलन को एक माँ या बाप को छुपाने का रहता है, ब्लैकमेल रहता है ना, तो उसको गोडाउन में छुपा देते हैं, रस्सी वस्सी बांध के। एकदम अंधेरे में ऐसा धुआं हुआ आ रहा होता है सब। तो तेरे घर में कोई गोडाउन है तो देख ले। उसकी अंगूठी भी मिली थी। हम जब स्टोर रूम में देखने गए तो दुष्यंत ने आके कहा कि उसने प्रतिभा को बाहर जाते देखा था। स्टोर रूम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।